हाथ जोड़कर, साईं के सामने हाथ जोड़कर मैंने कहा कि साईं इतना दीजिए जाके विश्व समाए, और मैं भी भूखा न रहूं, विश्व भी भूखा ना जाए। जीवन में कभी भी आप अगर सोचिए, जीवन में कभी भी आप कुछ करने का प्रयास कीजिए तो वो वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आपके जीवन में भारत लेवल का। ये सोचिए ही मत आप। आपको जब भी कुछ सोचना है तो आप ये सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे सृष्टि में हम क्या ला सकते हैं। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो आपकी ग्रोथ भी बड़ी होगी। जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है और एम्बलम में सक्सेस होना है तो इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका ये जो माइंड है वो हर वक्त एक ही गियर लगाए, और उस गियर का नाम है पॉजिटिव। पॉजिटिव दिशा की ओर जाएं आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और विश्व लेवल का सोचें। आप ये ना सोचें कि मैं करोड़पति बन जाऊं, आप ये सोचें कि मैं विश्व लेवल में इतना पैसा कमाऊं कि पूरे विश्व में मेरा नाम हो। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आएगी उसी दिन आप रियल नेटवर्कर कहलाएंगे। सोच अगर छोटी है तो छोटे व्यक्ति ही बनकर चले जाएंगे। चलिए आज का मेन टॉपिक जेएमबीडी का प्लान। जेएमबीडी का प्लान क्या है और जेएमबीडी में हमें कैसे आगे बढ़ना है, इससे हमें लाभ क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके विषय में कई बार कहा कि पर इस बात का ध्यान रखिएगा, आज टॉपिक बहुत लंबी होगी, धैर्यपूर्वक इसे सुनना है और आज हर लाभ के विषय में आपको डीपली नॉलेज मिलेगा। आपको एक जानकारी होगी जेएमबीडी या किसी भी एमएलएम में जब आप जाएं या जेएमबीडी में जाएं तो बहुत सारे लोग जब फील्ड में आते हैं तो मैंने तो खुद अनुभव किया है कि 90% लोग मुझसे ये कहते हैं अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे क्या मिलेगा। फिर उनसे कहेंगे भैया अपनी परचेजिंग तो कर सकते हैं ना, तो बोलते हैं हाँ कर सकते हैं। तो आज का जो प्लान होगा बहुत डीप होगा, नॉलेज से भरा होगा। तो इस बात को समझें। तो सबसे पहले आप जेएमबीडी के विषय में कुछ चीजें जानें। कंटिन्यू। यस, यस, जेएमबीडी मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, इसमें अगर आप सबसे पूछें तो आज मैनेजिंग डायरेक्टर इसमें कौन कौन से हैं, अबाउट कंपनी, कंपनी के विषय में बताया जाएगा और आज आपको प्लान के विषय में बताया जाएगा। फिर इसके बाद आप जान लें सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर जेएमबीडी मल्टी ट्रेड कंपनी के श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। ओके श्रीवास्तव जी, कोई दिक्कत? तो और डायरेक्टर के रूप में मैं हूं और मेरी बड़ी भाभी हैं, तो संगीता श्रीवास्तव उनका नाम है। तो इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर सारे राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव जी, आदरणीय मेरी मां के समान। नेक्स्ट, जेएमबीडी मल्टी ट्रेड मुख्य दो उद्देश्यों को लेकर आगे की ओर बढ़ रहा है। पहला, स्वस्थ भारत का निर्माण। आप स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए हम आज आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज 100 आदमियों को खड़ा कर दीजिए और आज के 20-60 साल पहले 100 आदमियों को खड़ा कीजिए तो पता क्या चलता है कि 100 आदमियों को आज के 60 साल पहले खड़ा किया जाए कितने बीमार हैं, उसमें से 10 आगे बढ़ते थे। आज लोगों से पूछिए कितने बीमार हैं तो आज पता लगता है कि शायद हमारे ख्याल से 80-90 लोग बाहर आ जाएंगे। तो आज बहुत जरूरत है स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए। दूसरा है, सभी भारतवासी असीमित इनकम कैसे कमाएं, यानी आज हर व्यक्ति इनकम के लिए काम कर रहा है। इनकम के लिए, फिर से गौर से सुनिएगा, इनकम, पैसे के लिए। आप किसी डॉक्टर से पूछिए किस लिए काम कर रहे हो, वो कहेगा पैसे के लिए। किसी इंजीनियर से पूछिए किस लिए काम कर रहे हो, कहेगा पैसे के लिए। किसी वकील से पूछिए किस लिए काम कर रहे हो, कहेगा पैसे के लिए। कोई बंदा ये नहीं बोलता कि असीमित पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जेएमबीडी मल्टी ट्रेड आपको असीमित पैसे कमाने के लिए इंडिकेट करता है।
उपदेश तभी महत्वपूर्ण माना जाता है जब परिणाम भी महत्वपूर्ण आए। आगे चेक करें, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी कि राम का चोला ओढ़कर रावण आ गया। लोग इतने ज्यादा ठगे गए कि आज की प्रणाली में ऐसी कंडीशन आ गई है कि लोग राम का भी अपमान करना शुरू कर दिए। फैक्ट ये है कि इसी दरमियान को देखते हुए आज बैंक को आप जाएं तो पहले शुरू में बैंकें खुली तो उसमें अगर देखा गया तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थी, तो आरबीआई का निर्माण किया गया, आईआरडीए की इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए का निर्माण किया गया। उसी तरीके से एक प्रगति हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आज एमएलएम को लेकर एक अच्छी गाइडलाइन दे रही है और इनका उद्देश्य रियल एमएलएम कंपनी को स्थापित करना और निरंतर उनकी गतिविधियों को मॉनिटरिंग करना है। आज जेएमबीडी कंपनी 10 सितंबर 2016 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 10 सितंबर 2016 को ये गया और 23/3/2018 को जेएमबीडी मल्टी ट्रेड के सारे ग्राफ्स को चेक करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे सहमति दी और आज उसमें हम देखा जाए तो 52 या 54 स्थान पर है। जेएमबीडी की शुरुआत, मैंने कहा कि उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण तभी माने जाते हैं जब रिजल्ट उसके महत्वपूर्ण हो। हमारी कंपनी शुरुआत हुई सन 2012 में एक प्रोडक्ट के साथ 3 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति थे, एक ब्रांच, एक डिपो, एक स्टोर और मुश्किल से एक आध दो रॉयल्टी चिपर। नेक्स्ट, आज सन 2020 प्रोडक्ट की संख्या 400, 450 प्लस, व्यक्तियों की संख्या मिनिमम लाखों के करीबन, ब्रांच लगभग देखा जाए 24 स्टेट में, डिपो लगभग 26 स्टेट में, स्टोर की संख्या देखी जाए लगभग 2000 से ऊपर है और आज हाई इनकम कमाने वाले काफी लोग हैं, लेकिन 50,000 रुपए से ज्यादा इनकम कमाने वाले लोग इस समय सैकड़ों लोग हैं। इसकी प्रगति का मूल कारण क्या है? जेएमबीडी आज इतने कम समय में 8 वर्ष में इतनी ग्रोथ क्यों कर रही है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर नजर आता है तो वो नजर आता है आयुर्वेद। आज हमारी कंपनी कि जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें बहुत विशेष ध्यान रखी गई है गुणवत्ता की और सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं होते, जब आप लोगों को देंगे तो शुरू में वो पसंद नहीं आएंगे, पर आप लोगों को जब ये नहीं बताएंगे तो आप सही तरीके से प्लान को नहीं परोस रहे हैं। सच पूछिए तो हमारे प्रोडक्ट जैसे पेस्ट है, लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसे इस्तेमाल कर लिया गया कायदे से और डेमो करके दिखाया गया तो विश्वास मानिए अगर उम्र 40 वर्ष है तो 60 वर्ष की ओर उस दांतों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। आर्या मतलब पायरिया हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो जड़ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करें तो डेमो किट के साथ करें, उसकी गुणवत्ता के विषय में बताएं। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका, जेएमबीडी में आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आधार कार्ड, एक फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट डिटेल, एक कैंसिल चेक, आप इसे दे सकते हैं। कहते हैं कि जब परिवार आ जाता है तो लोग परिवार को चलाने के लिए, उसके खर्चे को मेंटेन करने के लिए खरीदारी करते ही करते हैं। तो जेएमबीडी मल्टी ट्रेड में जब आप आए हैं तो जाहिर सी बात है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आए हैं, उनको एक अच्छे प्रोडक्ट को देने के लिए आए हैं। इसीलिए कंपनी यहाँ पर 2000 रुपए का आपको ओपन चॉइस एक गिफ्ट रखती है कि आप ओपन चॉइस तरीके से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कंपनी में 450 प्रोडक्ट हैं, इन 450 प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट 2000 रुपए का आप परचेज कर सकते हैं। जैसे आप परचेज करते हैं और आप आगे की ओर देखें, जैसे परचेजिंग हो जाएगी विश्वास मानिए 16 प्रकार के बेनिफिट्स आपके सामने होंगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको 16 प्रकार के बेनिफिट मिलते जाइएगा। अब आप इसे बहुत गौर से समझना शुरू करें। सबसे पहला लाभ, आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा एरोमा साबुन और डव साबुन। आप चेक कीजिए, अगर यहाँ पर हमारी एरोमा साबुन का डेमो वगैरह बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। एमआरपी उसकी 45 रुपए है, सेलिंग प्राइस उसकी 25 रुपए है। डव क्वालिटी सेम उसी कंपेरिजन में, सेम उसी कंटेंट में 45 रुपए का है। और यहाँ पर अगर आप लेने जाएंगे तो मार्केट में दोनों को शुरू में 45 रुपए में ही लेंगे, लेकिन जैसे आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं हम इसमें आपको 20 यानी 25 रुपए में देते हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो प्रोडक्ट
लगभग 20 रुपए बेनिफिट निकलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में, यानी एक एवरेज देखा जाए तो 40% की मार्जिन आपको नियर अबाउट औसत में देखा जाए तो आपको मिलेगा। दूसरी चीज देखें, यहां पर मस्ट इंपॉर्टेंट, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ खरीदारी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति के विषय में एक बात जानकारी की कर ली जाती है, बताया जाता है व्यक्ति 100 वर्ष जीता है, ऐसा अनुभव, ऐसा आकलन बताया गया। 20 वर्ष उसे जिंदगी समझने में लग जाता है और 20 वर्ष उसे जिंदगी मरने में लग जाता है। बचा कितना? 60 वर्ष। इस 60 वर्ष को चेक करें तो वो जिंदगी का यापन कुछ इस तरीके से करता है। उस 60 वर्ष में अपने बीवी बच्चों का ध्यान वही देगा और अपने माँ बाप का भी ध्यान वही देगा। यानी इस 60 वर्ष में अगर परिवार का पालन पोषण करना है तो खरीदारी वही करेगा। और एक व्यक्ति जिसके अगर देखा जाए तो अगर एक बीवी हो और 2 बच्चे हों, स्वयं वो हो, तो तेल साबुन सब, नमक हल्दी मिर्चा धनिया सब्जी मसाला गरम मसाला, नहाने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, इन सब चीजों को अगर वो लेता है तो नियर अबाउट 3000 रुपए के लगभग वो सामान लेगा। अगर इसे आकलन किया जाए तो एक एवरेज रेशियो में देखा जाए तो 60 वर्ष में वो लगभग 18 लाख रुपए का सामान खरीदता है। 18 लाख रुपए का वो सामान खरीद रहा है। आप अगर इसे बहुत गौर से चेक करें तो 18 लाख रुपए का सामान उसके पास ऑप्शन है, बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए कहीं भी खरीदारी कर सकता है वो। तो इसके नुकसान होंगे 7,20,000 रुपए। लेकिन यदि वो जेएमबीडी में लेता है तो पहला ही फायदा लगभग 40% की मार्जिन उसे मिलेगी, 7,20,000 रुपए का उसे लाभ होगा। सिर्फ इसलिए कि जेएमबीडी में अब वो कोई भी प्रोडक्ट पाएगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो सेलिंग प्राइस में पाएगा। सबसे पहला लाभ, इस लाभ को नोट करते जाएं, यानी 7,20,000 रुपए, इसे आप नोट करते जाएं, यानी पहला लाभ हुआ। बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, मार्केट में आज सबसे बड़ा क्राइम क्या हो रहा है? आज लोग बीमार क्यों ज्यादा हो रहे हैं? मैंने भी पहले कुछ देर पहले बताया आपको कि आज 100 आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो उसमें 90 लोग बीमार निकलते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण मेरे मित्रों बहुत है, लेकिन उसमें से एक विशेष कारण भी है, और वो विशेष कारण है हमारे देश में आज सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है डुप्लीकेसी। हल्दी में वो ईंटे का चूर्ण मिला दे रहे हैं, अगर धनिया में वो घोड़े की लीद मिला दे रहे हैं, पेस्ट में वो जानवरों का हड्डियों को गलाकर उसको पेस्ट बना देते हैं, चाय की पत्ती में भैंस का बुरादा मिला देते हैं। आज इन सब चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं, पता लगता है कि वो दारू भी नहीं पी रहे हैं, वो तंबाकू भी नहीं खा रहे हैं, वो किसी गलत चीजों का शिकार भी नहीं है, इसके बाद भी उनको कैंसर हो रहा है, इसके बाद भी उनको अल्सर हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे कारण है डुप्लीकेसी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन देश में क्या होता है, जब भी वो प्रोडक्ट पॉपुलर होता है, उसने 10,000 पीस अगर निकाला तो मार्केट में कब वो 1 लाख पीस निकलने लगता है, वो 90,000 पीस कहां से आ जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। वो कौन से लोग हैं इसके विषय में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जो डुप्लीकेसी का ही काम करते हैं। कोई भी कंपनी अगर पॉपुलर हुई तो निश्चित रूप से उसका डुप्लीकेसी शुरू कर देंगे, और उनको ये मतलब नहीं होता कि आपको नहाने से रोग जाएगा कि रोग आएगा। इस यही कारण आज हमारे देश में ज्यादातर निकल के आ रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं। जेएमबीडी मल्टी ट्रेड भी आज जब एक प्रोडक्ट से शुरू होकर 8 साल में जब वो 450 प्लस प्रोडक्ट हो सकती है, तो ये मेरा पूरा विश्वास है सन 2020 तक हम नियर अबाउट 20,000 प्रोडक्ट से ज्यादा होंगे, पूरे विश्व लेवल में हमारा नाम होगा। हमारे यहाँ मॉल में अगर आप आएंगे तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। हम भी जब विश्व लेवल के बन जाएंगे, हमारे भी प्रोडक्ट जब पॉपुलर हो जाएंगे, तो मेरी गारंटी है लोग हमारे भी डुप्लीकेसी को शुरू करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको एक खुशखबरी दे दें, अगर आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं तो हमने इसकी भी प्लानिंग कर ली है। जो व्यक्ति निरंतर अपने स्वास्थ्य का ध्यान देता है और जेएमबीडी से सामान लेता है, चाहे वो किसी को ज्वाइन कराए या ना कराए, जैसे वो जेएमबीडी कंपनी में आएगा और प्रोडक्ट लेगा, उस बिजनेस वैल्यू का 5% उसको कैशबैक वापस हो जाएगा। यानी हल्दी लिया, बिजनेस वैल्यू का 5% कैशबैक,
चाहे वो किसी को ज्वाइन कराता है या नहीं कराता। मिर्चा लिया तो उसके बिजनेस वैल्यू का कैशबैक 5% के अकाउंट में आ जाएगा। वो कुछ भी लेता है, जेएमबीडी का कोई भी प्रोडक्ट लेता है, वो कम सामान ले, वो 1 सामान ले, वो 10 सामान ले, वो 5% कैशबैक उसके पास आ जाता है। अब यहां पर थोड़ा गौर करें, जब एक व्यक्ति 18 लाख रुपए का सामान खरीदता है तो आज कंपनी के बिजनेस वैल्यू का आकलन किया जाए तो मिनिमम देखा जाए तो 60% औसत में हम आएंगे। तो अगर 1,18,00,000 का अगर हम 60% निकालें तो 10,80,000 रुपए बिजनेस वैल्यू होता है, और इसका 5% अगर हम देखें तो 54,000 रुपए हमें सिर्फ उस परिवार को वापस कर देंगे। यानी अगर आप चेक करें तो पहले लाभ में हम 7,20,000 रुपए दे रहे हैं, और दूसरे लाभ में उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हम उनको 5% कैशबैक भी दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य की भी रक्षा हो रही है, 54,000 रुपए भी मिल रहा है। और एक सबसे खास बात, कहते हैं भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधा नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज हमारे देश में लोग प्रोडक्ट ऐसे ही खरीद के चले जाते हैं, लेकिन जब भी आप जेएमबीडी में खरीदें और अगर आपने बिल ले लिया तो तुरंत कैशबैक आपको होगा। लेकिन बिल लेने के साथ साथ कैशबैक भी होगा, पर साथ साथ में हमारे भारत का राजस्व भी बढ़ेगा, यानी हर प्रोडक्ट की जीएसटी पे होगी। इससे हमारा देश स्वावलंबी बनेगा और विश्व लेवल में जो हम कहते नहीं कि सोने की चिड़िया बन जाएगी, तो हमारे इन्हीं छोटे छोटे कामों से ही होगी। हम इन बात को निगलेक्ट ना करें। जब भी हम स्टोर पे जाएं, डिपोट पे जाएं, सामान लेने जाएं, तो हम बिलिंग का अनुरोध करें। हो सकता है उस समय नेट ना चल रहा हो सकता है उसमें प्रिंटर की दिक्कत हो, तो उनसे कहिए व्हाट्सएप कर दीजिए, उनसे कहिए हमें मैसेज कर दीजिए, और कंपनी तो मैसेज भेज ही रही है, आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि बिलिंग से ही आपके 3 लाभ सुनिश्चित हैं। पहला, एक तो आप सुरक्षित हमेशा रहेंगे स्वास्थ्य से, दूसरा हर प्रोडक्ट पे 5% कैशबैक आएगा, और तीसरा हमारे पूरे देश का राजस्व बढ़ता जाएगा। तीसरा लाभ, आज वही बात 2020 से आज 450 प्रोडक्ट हैं। 2020 तक हम आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हम कुछ भी नहीं, कोशिश करेंगे कुछ भी ना छूटे। यानी अगर देखा जाए तो आप कुछ भी लेंगे, तेज साबुन सब नमक तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी लेना होगा तो ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के सामान सुई तक की भी आवश्यकता होगी तो यहाँ भी मिलेगा। तो आप चेक करें, आप तीसरी चीजों को चेक करें। अगर आज हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं तो मैं मानता हूं कि 3,000 रुपए मैक्सिमम आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास मॉल में जब आप जाएंगे आने वाले समय में, तो जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो आपकी परचेजिंग बढ़ेगी। हाँ, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने घर के लिए लेके जाते हैं, कभी कभी शादी भी आती है हमारे घर में, कभी कभी फंक्शन भी होता है हमारे घर में, तो हमारी परचेजिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हो सकता है आपके यहाँ शादी हो और आपको एसी लेना हो, जेएमबीडी में मिल जाए। हो सकता है आने वाले समय में आपके यहाँ शादी हो और आपको पता चलता है कि आपको 2 व्हीलर लेना है तो हमारे यहाँ मिल जाए। तो परचेजिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और परचेजिंग बढ़ती जाएगी तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे परचेजिंग आपकी बढ़ती रहती है, आपके नीचे कोई ज्वाइन हो या ना हो, आपका डिस्काउंट लेवल बढ़ता जाता है, यानी 26% तक। और मेरा ये पूरा मानना है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आज के 3 से 2 साल या 1 साल पहले ज्वाइन हुए होंगे, लेकिन वो उस समय 5% पे होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी परचेजिंग भी बढ़ती गई। एक फायदा इसमें और होगा, किसी भी स्टोर होल्डर को यदि आप इन्वॉल्व कराते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो जनरल स्टोर वाला है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो डॉक्टर है, तो ऑलरेडी उसकी खरीदारी बढ़ जाएगी। वो किसी को ज्वाइन कराए या ना कराए, लेकिन यदि वो स्वयं किसी को स्वयं परचेजिंग ज्यादा करता है तो उसके डिस्काउंट ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। एवरेज चेक करें। इस तीसरे लाभ को थोड़ा सा और मंथन करते हैं। एक व्यक्ति की खरीदारी 18 लाख है, मैंने इंडिकेट कर दिया था आपको। मिनिमम 60% 10,80,000, और जब उधर देखिए 5% हम दे ही रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है जेएमबीडी में जो भी कोई भी व्यक्ति आएगा, धीरे धीरे वो 26% तक निश्चित चला जाएगा। और जैसे जाएगा, अगर 21% की मार्जिन आप देखें
तो यहाँ 2,26,800 रुपए। अभी भी उसने किसी को में भी ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन उसके कैशबैक बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी 2,26,800 रुपए उसे निश्चित रूप से धीरे धीरे उसके कैशबैक, क्योंकि उसका परिवार या उसका परचेजिंग बढ़ती जाएगी तो उसका डिस्काउंट भी बढ़ता जाएगा। चौथी चीजें देखें, आपको हमेशा एहसास होगा कि कभी भी आप ट्रेन पे गए होंगे तो ट्रेन में दौड़ते नहीं हैं आप मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट में परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। आज आप जेएमबीडी में खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको ट्रेन में बैठने के बाद नहीं दौड़ना है, आप बैठिए, ट्रेन अपने आप दौड़ेगी। हमारे यहां पर आपने बड़े गौर से सुना होगा कि 2 लेग का हमारा बिजनेस है, ए लेग एंड बी लेग। बड़े इस बात को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कोई अमित है, उसने लेफ्ट में राम को ज्वाइन कराया और अमित ने राइट में श्याम को ज्वाइन कराया, पर अमित की कैपेसिटी या उसके अपलाइन की कैपेसिटी 200 आदमी को ज्वाइन कराने की है। तब वो क्या करेगा? अमित अपना तीसरा भाई नहीं बना सकता, वो राम को और श्याम को उसे गिफ्ट करेगा, और जैसे वो राम और श्याम को गिफ्ट करेगा तो उसकी डाउनलाइन अपने आप निरंतर बढ़ती जाएगी। वही बात हुई कि अगर हम ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन में यानी सिस्टम में बैठ रहे हैं। अभी तक हम मार्केट में खरीदारी कर रहे थे, अकेले आते थे और अकेले ही परचेजिंग करके अपने घर में अकेले ही चले जाते थे, लेकिन आज समूह में आप आए हैं। एक गिलास पानी को जब समुद्र में डालेंगे ना तो वो समुद्र का पानी कहलाएगा, वो एक गिलास पानी नहीं कहलाता मेरे भाई। अब आप आम आदमी नहीं रह गए, अब आप संगठन में इन्वॉल्व हो गए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे ये संगठन आपको उच्च लेवल पर लेकर जाएगा और यहां पर आपका एक परिवार वो बढ़ता जाएगा। आप स्क्रीन पे चेक करें, जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाएगा आपके डाउनलाइन की भी खरीदारी अगर बढ़ती जाएगी तो आपका वो 5% धीरे धीरे 26% तक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप विश्वास मानिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप पहले के तीसरे लाभ में यह था कि आप खरीदारी बढ़ाएं तो आपका डिस्काउंट बढ़ेगा, लेकिन आप यहां चेक करें कि अगर यहां पर हम आपका एक भी परिवार सफल करने में सफल होते हैं और सफल हो रहे हैं। आज हमारे जेएमबीडी परिवार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने जेएमबीडी में प्लान सुना और सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व हो गए कि भाई साली साहब आए हैं, भाई जीजा जी आए हैं, भाई चाचा जी आए हैं, वो इन्वॉल्व हो गए। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि मेरा बिजनेस 3.5 लाख से ऊपर है, मेरा बिजनेस लगभग आज लाखों रुपए जा रहा है, तो उनको जब बताया जाता है कि भैया आप 1 रुपए का भी सामान खरीदोगे तो उसके बिजनेस वैल्यू का 26% वापस आएगा और आज ये प्रॉपर्टी आपको लाखों रुपए का बिजनेस दे रही है। विश्वास मानिए, ये जागृति इतनी बड़ी होगी आने वाले 2020 तक, जब आपके मॉल्स वगैरह खुले रहेंगे। अगर आपने परिवार को सही इस तरीके से संजोया है और आपके परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोग 2020 तक अगर देखेंगे तो जितने लोगों का बिजनेस आप बढ़ाते जाएंगे, वो उतने लोग, उनका डिस्काउंट भी बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में जब उनको मॉल में लेके जाएंगे आप 2020 की मैं बोल रहा हूं, ये फैक्ट ये है कि 2040 आने वाले 20 साल के बाद की कंडीशन में बता रहा हूं। 2040 तक की कंडीशन क्या होगी? जब कोई व्यक्ति आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन हुआ, उसके नीचे लाखों रुपए का बिजनेस जा रहा है, उसे आप मॉल में लेके जब चले गए, तब जानते हैं क्या होगा? जब आप लेकर जाएंगे तो वो अपना कार्ड दिखाएगा, तो उससे कहा जाएगा भैया आप रजिस्टर्ड हो चुके हो, आप आगे जाइए। वो 5% वाले में जाएगा, फिर लोग कहेंगे नहीं सर आप थोड़ा सा, आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, फिर वो 8%, फिर वो 14%, फिर धीरे धीरे वो जाएगा, कहेगा यार भाई साहब आप तो 26% वाले व्यक्ति हो, आप तो 1 रुपए का भी सामान खरीदोगे, चाय भी पियोगे तो 26% वापस चला जाएगा। उस समय आप सोचिए कि आप कितने लोगों को लॉक कर चुके होंगे। यहां पर इसे विस्तार से बताने का सिर्फ इतना भाव था कि आप बस इतना जानें कि यदि किसी व्यक्ति को आप इन्वॉल्व कराते हैं और यदि स्वयं आप इन्वॉल्व होते हैं
तो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से धीरे 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 अगर आपका अपलाइन एक्टिव और इफेक्टिव है तो आपका एक ग्रुप भी यदि बढ़ जाता है तो धीरे 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 आप 26% तक आ जाएंगे। यानी अगर चेक करें आप तो आपकी जो परचेजिंग है वो धीरे 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 26% कैशबैक आपको मिलेगा। यानी अगर चेक करें और महसूस करें तो आप हर प्रोडक्ट पे 26% पे जा रहे हैं। चौथा लाभ, इसके बाद आता है आपके सामने पांचवा लाभ। एक बात आप बताइए, आप किसी भी सिस्टम में ज्वाइन अगर हो, रजिस्टर्ड हो, आपको होलसेल यानी सेलिंग प्राइस पे भी मिलना शुरू हो जाए, 7,20,000 रुपए भी बचे, फिर आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए 54,000 रुपए आपको कैशबैक भी आ जाए, ये और भी बढ़ सकता है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, लगभग 2,26,000 रुपए आपको भी मिले। यानी आपने खरीदा 18 लाख का सामान और आपको लगभग 10 लाख रुपए नियर अबाउट वापस आ जाए। अब आप क्या करोगे? किसी को देखोगे तो मुंह बंद करेंगे? नहीं, मेरा पूरा विश्वास है एक व्यक्ति जब वो जन्म लेता है उसी समय से वो अगर व्यक्ति है तो नेटवर्कर होता है। आप अपने इतिहास को चेक कीजिए, आप अपने जीवन को चेक कीजिए। अगर आपने छोटे बचपन में ये देखा कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है तो वो वहां पहुंचा नहीं है, लेकिन उसकी गुणवत्ता आपके माध्यम द्वारा न जाने कितनी जगह पहुंच जाती है। आप देखिए, गौर कीजिए कि पता लगा जब आप थोड़ा सा और बड़े हुए, किसी डॉक्टर के पास गए, उसने बहुत अच्छा इलाज आपका कर दिया, आपने उसे देखा कि हाँ उन्होंने सही इलाज किया, तो आपने लोगों को न जाने कितने लोगों को बता दिया होगा। ये हमारी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या होती है? लोग कहते हैं मैं नेटवर्कर नहीं हूं, मैं नेटवर्किंग नहीं कर सकता। सच जानते हैं क्या है? मेरी नजर में जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि ये कॉन्सेप्ट या ये पैटर्न सच है, सच्चाई पे आधारित है, उस दिन आप अपने आप नेटवर्कर बन जाते हैं सर। जिस दिन आपके भीतर ये आग लग जाती है कि नहीं, यहां पर तो सच्चा काम होता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे खान साहब थे, मेरे जेएमबीडी में आते थे, तो उन्होंने एलोवेरा लिया था और एलोवेरा लेने के बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर ये सही नहीं हुआ, ये सच्ची घटना है, हो सकता है खान साहब आज हो, तो उन्होंने कहा कि अगर एलोवेरा अगर मुझे लाभ नहीं दिया सर तो समझिएगा। हमने कहा सर देखिए, गारंटी तो एक ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति भी नहीं लेता, बल्कि उल्टा लिखवा लेता है कि अगर आप मर गए तो अपना कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा जो आकलन चल रहा है, मेरा जो विश्वास चल रहा है और जो मैंने अभी तक अनुभव किया है कि 90% लोग इससे स्वस्थ हुए हैं। मेरी कंपनी के सामने पुलिस चौकी है, मैंने उनसे कहा कि सर अगर विश्वास ना हो तो हमारे पुलिस चौकी है, एसओ है, उनसे जाके पूछ लीजिए। इतना ही कहने पर उन्होंने ले लिया, लेकिन लेते लेते कहा कि अगर सही भी हो गया मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये सच्ची घटना है। 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद वो आते हैं और मुझे एक टक देखते हैं। जब वो मुझे देख रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कुछ लगता है मैटर गड़बड़ हो गया, आज कहानी कुछ और होने वाली है, इसको लगता है सूट नहीं किया, ये 20% वाले में गया होगा। 20 से 30 मिनट बाद वो मुझसे कहते हैं कि सर आपने तो कमाल कर दिया, आपके प्रोडक्ट की तो क्या गुणवत्ता है। मेरा आज मैंने लाखों रुपए खर्चे किए, लेकिन आज तक मेरे पेट को 6 दिन 7 दिन तक कोई मतलब हमेशा मुझे गैस बन जाती थी। और मैं तो ऐसा आदमी हूं कि मुझे तो खरीदारी करने के लिए डॉक्टर के पास पैसा भी नहीं देना पड़ता था, दवा भी नहीं देना पड़ता था पैसा उसका, पर कुछ भी नहीं, 4.5-8 लाख रुपए भी खर्चा हो गया, नहीं सही हुआ। आपकी इस एलोवेरा ने मुझे वास्तव में, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सर ऐसे 6 महीने कंटिन्यू कीजिए। और उनका वही वचन मैं याद कर रहा था। उन्होंने ये कहा था मुझसे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने इस वचन के बाद भी न जाने कितने लोगों को बताया, कश्मीर तक चले गए, सामान देकर चले आए। ये सच्ची घटना है सर। जब आपको ये विश्वास हो जाता है कि रियल है ये, उस दिन आपकी आत्मा अपने आप नेटवर्कर बन जाती है। सेम पांचवा लाभ, जब आप किसी व्यक्ति को इस सच्चाई को जब आप बताने जाएंगे और वो आपके इस सिस्टम को जब ये इन्वॉल्व होता है और अपने परिवार के लिए 2,000 रुपए की परचेजिंग करता है,
में भी हो सकता है उसकी सेलिंग प्राइस 1200 हो। बड़े गौर से समझिएगा इस पांचवें लाभ को। बीच में बचा कितना? 800 रुपए। ये 800 रुपए आपको कैशबैक मिल जाता है। और मैं आप इससे बड़ी बात बताने जा रहा हूं। मैं एक व्यक्ति से मिला और उनसे जब काफी चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप सेटिस्फेक्शन हो गए हैं और लगभग आपके 30 साल के लगभग रहे होंगे, ये सच्ची बात है। तो मैंने कहा अभी तक अपने जीवन में आप कितने लोगों से मिले होंगे मैंने पूछा था। तुमने कहा सर 10,000 लोगों से तो मैं भी शायद। तुमने कहा अच्छा, आप 10,000 लोगों से मिले होंगे। अगर इन 10,000 लोगों को जब आप मिले थे और आपको पहले ही जेएमबीडी मिल गया होता तो आप क्या करते? तुमने कहा सर मैं सबको बताता। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अभी आपका पूरा जीवन बाकी है। आप कितने आदमियों से अभी मिलेंगे? ये जीवन का सफर अभी बाकी है। ये जीवन को भी हमें इस सफर में हम अकेले ही अकेले चल रहे हैं। इस सफर में जरा जेएमबीडी को अपना हम सफर तो बनाइए। इस सफर में जेएमबीडी को अपना हम सफर तो बनाइए। मेरा पूरा विश्वास है आपकी अंतरात्मा कहेगी अभी तो लाखों लोग बाकी हैं मिलने के लिए। मैं मानता हूं अगर 1 लाख लोग भी अगर आपको मिलने के लिए बाकी हैं, अगर 1 लाख लोग भी बाकी हैं, मैं नहीं कहता कि आपको 1 लाख लोग आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जब रावण का रिजल्ट आ सकता है तो आपका भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप सच्चे हो। भगवान भी कहते हैं कि मैं गीता कह के चला गया, लेकिन 10% लोग ही सुधरे होंगे, सब नहीं सुधरे। जब उस सत्ता की बात 10% लोग मानते हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए। आप सभी को जब आने वाले जो 1 लाख लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, अपने जेएमबीडी की सफर में, अपने जीवन के सफर में जेएमबीडी को हम सफर बनाइए और उन 1 लाख लोगों से जय जेएमबीडी बोलिए। वो पूछेगा क्या है ये जेएमबीडी। और मेरा पूरा विश्वास है जिस दिन आप 10% लोगों को बताएंगे, 10,000 लोग आज भी खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और मुझे कुछ अच्छी चीजें बताए। इस देश में आज बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। लोगों को देखा जाए बेरोजगार छूट रहा है, रोजगार छूट रहा है। आज लोग परेशान हैं। आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्वास्थ्य से परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे से परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इंतजार कर रहे हैं। और आप इसे इसलिए मत बताइए कि मुझे बिजनेस करना है, आप इसे इसलिए बताइए, कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर 7 पेड़ लगा लेता है तो वो उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसे लोग स्वर्ग दे देते हैं। अरे मेरे भाई, अगर लोग पेड़ को लगाने पे स्वर्ग दे देते हैं, जब इतनी बढ़िया हमारा ये सृष्टि है, तो अगर हम 10,000 लोगों की जिंदगी बदल गए तो भगवान हमें क्या देगा? वो ऊपर वाला हमें क्या देगा? आप विश्वास मानिए। यहां जरा गौर से इस बिजनेस को देखते हैं। जब एक व्यक्ति पे हम 10,800 रुपए कैशबैक पा सकते हैं, तो कोई भी आपकी बात माने या ना माने, कहा गया है हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। आप सिर्फ स्वयं को पहले देखें और अपने अंदर, अपने मन में, अपने तन में, अपने विचारों में सिर्फ जेएमबीडी रखें और आने वाले लोगों को सिर्फ जेएमबीडी बोलें। जिस दिन अगर 10,000 लोग आपके जीवन में आ गए तो 10,000 गुणे 800, 80 लाख रुपए का बेनिफिट सिर्फ आप अपने कर्तव्य से, अपनी निष्ठा से, अपने काम से पा सकते हैं। दूसरों की बात तो भी जाने दीजिए। आप लोग कहते हैं वो लोग नहीं चलते, अरे आप तो चलिए। विश्वास मानिए, जिस दिन आप चलेंगे आपके साथ लोग अपने आप चलने लगेंगे, लोग अपने आप चलने लगेंगे। यस, आप देखिए कितनी बड़ी ताकत है। छठवें लाभ में आप चेक करें, जब कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन जेएमबीडी में करता है तो नए रजिस्टर्ड व्यक्ति की पहली बिलिंग रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति की आईडी पर होगी। अगर आप अपनी निष्ठा, अपने कर्तव्य से इस पूरे जीवन काल में 10,000 लोगों को भी बदलने का संकल्प कर लेते हैं, 1 लाख लोगों को कहेंगे, 10,000 लोग अपने आप आएंगे। विश्वास मानिए, अगर 10,000 लोग सिर्फ 2,000 रुपए की परचेजिंग करते हैं तो मिनिमम बिजनेस वैल्यू अगर 1200 रुपए होता है तो 10,000 गुणे 1200। अभी आप किसी को ये नहीं कह रहे कि मेरे साथ चल नेटवर्किंग कर, अभी आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं बदलूंगा। आप 10,000 गुणे 1200 रुपए बिजनेस वैल्यू, यानी बिजनेस आपका हो रहा है
1,20,00,000 रुपए। उसका 5% भी अगर मिनिमम कैशबैक अगर आप देखें तो 6 लाख रुपए मिल रहा है। अगर आप धीरे धीरे 26% पे कहीं अगर चले गए 31 लाख रुपए आपको मिल रहा है। आपके अपने कर्तव्य से आप कितना पा रहे हैं जरा देखना चाहेंगे। लोग दुनिया को सुधारने निकल जाते हैं। अरे भाई, पहले हम स्वयं को जागृत करें, पहले हम स्वयं को देखें, जिससे मिल रहे हैं उससे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, उनसे बता रहे कि नहीं बता रहे हैं। आप अगर चेक करें तो ये आप में एक और अद्भुत चीज, सातवां लाभ, सातवें लाभ को चेक करें। क्या वो 10,000 लोग जिनको आपने अपनी जिम्मेदारी पे ज्वाइन कराया है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं सर, वो 10,000 लोग जो आज इस सिस्टम में आए आपकी वजह से, आपकी निष्ठा से, आपके कर्तव्य से, आपकी सतता से, वो अगर 18-18 लाख का सामान खरीदेंगे तो एक आदमी का अगर 60% हम निकालें तो 10,80,000 रुपए होता है। और अगर 10,80,000 को हम 10,000 से गुणा कर दें, क्योंकि इसमें अवेयरनेस इनकम है। कौन सी इनकम है? अवेयरनेस इनकम। जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपके ग्रुप का फिगर है। इस फिगर में जो पीले रंग से सर्किल किया गया है ये आपके ग्रुप में बहुत सारे, वो आपके अपलाइन के द्वारा भी लोग इसमें आए हैं, आपके द्वारा भी लोग इसमें आए हैं, आपकी डाउनलाइन के भी द्वारा इसमें आए हैं। लेकिन जो पीले रंग से सर्किल किया गया है ये केवल आपके माध्यम द्वारा आए हैं। इनका स्पॉन्सर कोई और हो सकता है लेकिन इनके अवेयरनेस आप हैं। तो इन सारे वो जिनको जिनको आप इन्वॉल्व कराएंगे, मैं मानता हूं अगर जीवन भर में हम 10,000 लोगों को भी सक्सेस करने में आ गए तो जानते हैं आपका टर्नओवर कितना हुआ? अगर चेक करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। मानवर, आप अगर देखा जाए तो कितने बड़े बिजनेस की स्थापना आप अकेले कर सकते हैं। और सिर्फ इसका 5% अगर आपके अकाउंट में आएगा तो 54 करोड़ रुपए आप सिर्फ अपनी निष्ठा से कमा सकते हैं। कितने बड़े बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं। लोग कहते हैं पूरा जीवन लोगों का बीत जाता है, पूरा जीवन लोग कमाने के लिए जाते हैं और आप सिर्फ यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट से कितने आगे जा सकते हैं। सारी दुनिया नहा रही है, सारी दुनिया मंजन कर रही है, लेकिन आप चेक करें, जरा आगे चेक करते हैं। यस, प्रॉफिट जरा चेक करें। अगर हम सिर्फ स्वयं बदले तो, अभी लोगों की बदलने की बात ही नहीं हो रही है, अभी तो स्वयं की निष्ठा की हो रही है। पहले लाभ में 7,20,000, कैशबैक 54,000, फिर 21% पे जाते हैं तो 2,26,000, 26% पे जाएंगे तब तो उसमें से 5% घटा दीजिए। फिर लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो 80 लाख एक तरफ, 31,000 रुपए एक तरफ, और अगर उनका एवरेज की बात किया जाए 54 करोड़ एक तरफ, यानी 55 करोड़ 21,08,00,000 रुपए आप स्वयं जागने की वजह से पा सकते हैं। हमने तो लोगों को देखा, लोग कहते हैं अगर ये चल गया तो कितना बड़ा बिजनेस कर देगा, सर अगर वो डॉक्टर चल गया तो वो कितना बड़ा बिजनेस कर देगा। हम खुद को नहीं देख रहे हैं। आप एक निष्ठा बनाएं, स्वयं जागें। गांधी जी से एक बात कही गई थी, अंग्रेजों ने जाते समय कहा, या जो भी रहा हो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे उसका जो मैटर था, जो उसकी अच्छी बातें थी, वो मुझे मेरे दिल में घर कर गई। उनसे पूछा गया कि इस संसार में तो बहुत कांटे हैं, तुम्हारे देश में कैसे इन सब कांटों को अकेले अकेले निकालोगे? उन्होंने कहा सिर्फ सबको इतना सिखा देंगे कि अपने पैर के नीचे का कांटा निकाल के फेंक दो। भैया, आप सबसे पहले दूसरों के ऊपर निर्भर होना छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले स्वावलंबी बनिए, मजबूत बनिए, इरादे आपके मजबूत हों। आप विश्वास मानिए, आप तो करोड़पति ऐसे ही हैं सर, अपनी निष्ठा से हैं आप। तो सबसे पहले आज एक ही प्रतिबंध, एक ही विचार, एक ही इरादे आप बनाइए। अगर आज मेरी बातों को 1% भी आप समझ रहे हैं तो सबसे पहले आप कहिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होऊंगा जेएमबीडी के लिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक मैं रहूंगा और जब तक मेरी निष्ठा रहेगी, मेरे अंदर ये विश्वास रहेगा, मैं अकेले ही इस दम पर अरबों रुपए का टर्नओवर आप करने की ताकत आपके अंदर है। इतना बड़ा प्लान, इतनी अच्छी चीजें, ये कहीं कटेगी नहीं सर, ये आपके अपने हैं, आप अकेले दम पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहीं से शुरू होता है 7वें लाभ के बाद 8वां लाभ, नेटवर्क।
यस, आप जब बदलेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है लोग बदलेंगे। मुझे चित्र किसे याद है, मैं एक बार छोटा था तो चित्रहार देख रहा था। शुरू शुरू में चित्रहार आते थे तो गाने आते थे, शुक्रवार का दिन रहता था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे उनका पिताजी का थप्पड़ याद है। तो चित्रहार में गाना चला तो एक हीरोइन आई, उसने एक कपड़े में पहले गाई रही थी, उसी गाने में उसने दूसरा कपड़ा बदल दिया, उसी गाने में इसने तीसरा कपड़ा बदल लिया, 3 कपड़े बदले, 4 कपड़े बदले। मैं बहुत खुश हुआ, मैं खूब ताली बजा के, पापा देखो कितनी कपड़े बदलते हैं ये। पापा ने एक टमाटा खींच के मारा, कहा साले ये नजर आ रहा है तेरे को पढ़ाई नहीं नजर आती, तेरे को फोकस नहीं नजर आता। कहने का भाव क्या है, आज अगर देखा जाए और समझा जाए तो हम फोकस जब किसी चीज पे करने लगते हैं तो मैंने उतनी देर में देख लिया कि ये 4 कपड़े बदल लिया। आप विश्वास मानिए कि आज की डेट में लोगों के पास पैसा फोकस होता है। आप जब अपनी निष्ठा से मजबूत बन जाएंगे और जब उनको अपना चेक, अपनी चीजें दिखाएंगे, जब लोगों को लाभांश दिखाएंगे तो अपने आप नेटवर्क बनने लगेगा, अपने आप नेटवर्क चलने लगेगा। पर हम 10 जगह जाते हैं, एक जगह थप्पड़ खाते हैं तो हमको लगता है बातों का थप्पड़ लोग मारते हैं, तब हम निगेटिव हो जाते हैं। हमारे देश को आजाद करने के लिए तो लोग फांसी के फंदे पे चले जाते थे, वो तो कभी भी निगेटिव नहीं हुए। एक लोग और फांसी पे आने के लिए तैयार हो जाते थे। हमें तो बातों से अरबपति, खरबपति, करोड़पति, एवरीथिंग चीजें बनना है, तब हम परेशान हो जाते हैं। एक आदमी ने नो कहा, हमारा मुंह ऐसा लटकता है, ऐसा लगता है किसी ने इस धरती पर जो है आपको जबरदस्ती भेज दिया हो। अरे सर, अपने आप में एक सेंटेंस बोला कीजिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस दिन आप नहीं हारेंगे उस दिन मोहम्मद गोरी की तरह 17 बार हारने के बाद भी आप जीतने की प्लानिंग करेंगे। कभी ऐसे लोगों से भी सीख लिया कीजिए। उनके गर्दन पे तलवार रख दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, इसके बाद वो दोबारा आता था, दोबारा फिर तलवार रख दिया जाता था, फिर छोड़ दिया जाता था। क्या थिंकिंग रही होगी उस आदमी के अंदर की, कभी सोचा है आपने? और हम छोटी सी बातों पर लेके नो कह दिया। दादाजी कितनी अच्छी बात बोलते हैं, नो मतलब कुछ नहीं, नो मतलब यस। आप और लोगों को बताएं, यस यहाँ पर टीम बनेगी, 8वां लाभ वो 100% बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी। और जब ये बनेगा तो यहाँ पर डिफरेंस इनकम बांटी जाती है। डिफरेंस इनकम बांटने का तरीका क्या है? मान लीजिए आपका एक ग्रुप निर्मित होता है और कभी भी ग्रुप का निर्माण 3 लोगों से होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, आपके अपलाइन के द्वारा, आपके द्वारा और आपके डाउनलाइन के द्वारा। और जैसे ग्रुप बनेगा, ए और बी ग्रुप में आपका डिवाइडेशन होगा। और इस पे अगर चेक करें तो 500 रुपए बिजनेस वैल्यू की मान लीजिए आपने खरीदारी की, आपके ए ग्रुप ने 2 लाख रुपए बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की और आपके बी ग्रुप ने 50,000 रुपए की खरीदारी की। टोटल बिजनेस आपका कितना हुआ? 2,50,500 रुपए। यानी आप किस स्लेब पे गए, स्लेब को चेक करें, 23% पर। ए ग्रुप का जो स्लेब है वो 20% पे है, बी ग्रुप का स्लेब जो है जो सबसे ऊपर व्यक्ति है, सबसे ऊपर, यानी ए ग्रुप का जो सबसे ऊपर का व्यक्ति है उसका 2 लाख का टोटल रीपरचेज हुआ है, नीचे चीजें खरीदते खरीदते टोटल इतना हो गया, वो 20% पे है। और बी ग्रुप का जो टोटल खरीदारी हुई वो जाके कितने पे गई? 14% पे। अब हम यहां पर कैसे पैसा, आपको क्या मिलेगा? 2,50,500 रुपए का बिजनेस हुआ है जो आपका बिजनेस कहलाएगा, चाहे वो आप करे हो, चाहे आपकी टीम की हो, चाहे वो आपका अपलाइन किया हो। अपलाइन मतलब डाउनलाइन में कर रहा हो। तो आप चेक करें यहां पर क्या होगा, ए की इनकम कैसे जनरेट होगी। सबसे पहले ए के ग्रुप, आपकी इनकम कैसे जनरेट होगी? पहले आपको देखा जाएगा कि ए ग्रुप से आप कितना पार हैं। ए ग्रुप की जो सबसे पहली आईडी है वो 20% पे है और आप 23% पे हैं, तो 23 माइनस 20 इक्वल टू 3, यानी आपको 2 लाख का 3%, सीधे सीधे 6,000 रुपए, यानी ए ग्रुप से आप 6,000 रुपए पा गए। यस। एंड अगर बी ग्रुप को चेक करें तो आप 23% पे हैं और बी ग्रुप का सबसे ऊपर का जो व्यक्ति है वो 14% पे है, तो 23 माइनस 14 यानी 9%, यानी टोटल बिजनेस वैल्यू 50,000 रुपए का 9%।
सीधे सीधे 4,500। आपकी सेल्फ इनकम 500 रुपए मात्र है, लेकिन आप 23% स्लेब पे हैं, तो आप चेक करें कि 115, यानी 500 का 115 रुपए। अब ए ग्रुप से आप पाए 6,000, बड़ा आसान है। और अगर किसी भी को कोई दिक्कत हो तो अपने ऑफलाइन से जाके वो फिर से पूछ सकता है। 6,000 ए ग्रुप से, बी ग्रुप से वो बंदा पाया 4,500, और सिर्फ रिपर्चेजिंग क्योंकि वो 23% पे है, 500 रुपए की खरीदारी की तो 115 रुपए, यानी टोटल डिफरेंस कितना आया है? 10,615 रुपए। यानी यहां पर हम 3 की इनकम पा रहे हैं। बाद में अवेयरनेस जो पाएंगे वो अलग पाएंगे। इसके बाद 9वां लाभ हमारे यहां है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम यहां 4 भागों में डिवाइड की गई है, यानी 3.5 लाख अगर एक तरफ है, 80,000 एक तरफ है, तो आप 2% रॉयल्टी च्योर बनते हैं। और 3.5 लाख एक तरफ है, 1.5 लाख एक तरफ है, तो आप 4% रॉयल्टी च्योर बनते हैं। और 3.5 लाख एक तरफ है और दूसरी तरफ 2.5 लाख है, तो आप 6% रॉयल्टी च्योर बनते हैं। और 3.5 लाख एक तरफ है और 8 लाख 3.5 लाख एक तरफ, दोनों तरफ 3.5 लाख है, तो आप 8% रॉयल्टी च्योर बनते हैं। ये रॉयल्टी इनकम प्राप्त होती है। रॉयल्टी किसे कहते हैं आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि विश्व में सिर्फ 3 लोगों को रॉयल्टियां पहले मिला करती थी, एक सिंगर, एक आविष्कारक और एक राइटर। लेकिन क्योंकि इस जेएमबीडी में आप इन लोगों को लेकर आए हैं, तो ये आपकी खोज है। जैसे जैसे बिजनेस इस मुकाम पर आता है तो आपको रॉयल्टी इनकम अलग मिलती है। मैं फिर से कुछ बोलना चाहूंगा, बड़े गौर से समझिएगा। रॉयल्टी अचीवर्स को क्या क्या मिलता है? पहला, सेल्फ इनकम बेनिफिट। दूसरा, आप अवेयरनेस इनकम बेनिफिट। तीसरा, डिफरेंस इनकम बेनिफिट। चौथा, जो रजिस्ट्रेशन कराने का बेनिफिट। चौथा, स्वयं की बिलिंग का बेनिफिट, यानी जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया उनका बेनिफिट। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स रॉयल्टी अचीवर्स को मिलते रहते हैं। 10वां, टेक्निकल इनकम। जब 5 लाख एक तरफ हो तो टेक्निकल इनकम माना जाता है, और 10 लाख एक तरफ हो तो यहां पर टेक्निकल इनकम भी आते हैं, लेकिन स्टार पर्ल माने जाएंगे। 5 लाख पे पर्ल माने जाएंगे। इनकी मिनिमम इनकम 65,000 रुपए से स्टार्ट होती है पर्ल की। स्टार पर्ल की मिनिमम इनकम 75,000 रुपए। और इसके बाद एमरल्ड, यानी 20 लाख। स्टार एमरल्ड 40 लाख। फिर रूबी 80 लाख। फिर स्टार रूबी 1.5 करोड़। इसके बाद सफायर आप 2.5 करोड़। स्टार सफायर 5 करोड़। फिर इसके बाद डायमंड 10 करोड़। और इसके बाद आता है आपका स्टार डायमंड 25 करोड़। टेक्निकल इनकम को पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो सेल्फ इनकम, अवेयरनेस इनकम, रॉयल्टी इनकम, यानी रॉयल्टी इनकम तो जो मिलता है वो, और प्लस टेक्निकल इनकम उन्हें अलग से मिलती है। नीचे इंडिकेट किया गया है कि उनकी पर मंथ इनकम मिनिमम कितनी हो सकती है, ये अनुमानन होता है। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जिसे स्पष्ट रूप से समझना हमारे लिए और आपके लिए अति अनिवार्य है, कि जब भी रॉयल्टी के नीचे रॉयल्टी आती है, टेक्निकल के नीचे टेक्निकल आता है, तो डिफरेंस की तरह वो उसका भी कैलकुलेशन होता है। इसके बाद जो सबसे अच्छी बात, 11वां बेनिफिट। कहीं मैंने सुना था कि बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे, ऐसा मैंने कहीं सुना था, लेकिन सच बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस पे बहुत ज्यादा आज नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर बताना चाहूंगा कि फैमिली सिक्योरिटी इनकम क्या है। और फैमिली सिक्योरिटी इनकम शब्द ही बता रहा है ये किसके लिए बनाया गया है। आप इसमें एंट्री कैसे करते हैं? ये आपकी फैमिली के लिए बनाया गया है। इसमें आप एंट्री कैसे करते हैं? जब आप 5 लाख 6 महीने दोनों तरफ लगातार करते हैं, बीच में किसी भी प्रकार से गैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर गैपिंग होगी तो पुनः आप उसी में फिर से आपको 5 लाख करना पड़ेगा। फिर से समझिएगा, 6 बार लगातार, बीच में वो टूटना नहीं चाहिए। और जैसे अगर आप 6 बार एंट्री कर डालते हैं तो तुरंत आपके लिए फैमिली सिक्योरिटी इनकम कि इस क्लब के अंदर आप प्रवेश कर जाते हैं। जो इस क्लब में प्रवेश होता है उसके लिए समझ लीजिए क्रॉस लाइन खत्म।
उसके लिए समझ लीजिए कि 2020 में भी जिन्होंने काम किया है, 2012 में भी जिन्होंने काम किया है, उस काम का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। इतना बड़ा यानी समय को आप फैमिली सिक्योरिटी अचीवर में जाने के बाद अपने पुराने समय को भी आप यहां ला सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2012 में बिहार में बहुत काम किया, एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, और आप कहीं और हैं, आप छत्तीसगढ़ में हैं, आपने अपने बिजनेस को डेवलप किया, आप भी फैमिली सिक्योरिटी में आ गए। लेकिन जब आप फैमिली सिक्योरिटी अचीवर बनते हैं तो उसी समय भारत का प्रत्येक व्यक्ति आपके लिए भागीदार बन जाता है, आपको बेनिफिट देने के लिए वो भागीदार बन जाता है। इसमें नियम क्या है? इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला, मान लेते हैं कंपनी का टर्नओवर, आपके ए ग्रुप और बी ग्रुप की बात जाने दें, मान लीजिए अभी तो पूरे कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ होता है, और उस 100 करोड़ का जो टर्नओवर है वहां पर 1% उसका 1 करोड़ है। अब सपोज कीजिए कि 10 लोग उस फैमिली सिक्योरिटी अचीवर में हैं, क्लब के अंदर हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए 10 लोगों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिए जाएंगे। वो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिए जाएंगे। बस इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, अगर आप स्वस्थ हैं, क्योंकि आपको अपने ए और बी ग्रुप का जो इनकम है वो तो मिल ही रही है, यहां पे तो पूरे कंपनी के टर्नओवर का मिल रहा है। चाहे आज वो इंडिया लेवल की हो जाएगी, आने वाले समय में विश्व लेवल की हो जाएगी, चाहे वो क्रॉस लाइन कर रहा हो, चाहे वो ऑफलाइन की वीकर लाइन कर रही हो, यानी कोई भी ग्रुप कर रहा है उसका आप बेनिफिट पा रहे हैं। चाहे कंपनी का टर्नओवर जो भी बिजनेस वैल्यू जनरेट होगा उस बिजनेस वैल्यू के आप भागीदार होंगे। यानी यहां ए और बी ग्रुप से नहीं, आपको कंपनी के टर्नओवर से दिया जा रहा है। इसीलिए कुछ आपके ग्रुप की हित के लिए कुछ रूल्स इसमें बनाए गए हैं। यानी आपको पहला स्टेप बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको दूसरा और तीसरा स्टेप बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, और चौथा स्टेप भी बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। कुल मिला के एक शब्द ध्यान रखिए, फैमिली सिक्योरिटी अचीवर बनने का मतलब यह हुआ कि कम से कम आपकी डाउनलाइन में 4 फैमिली सिक्योरिटी अचीवर आ जाएंगे, आप रेगुलर फैमिली सिक्योरिटी अचीवर बन जाएंगे। थोड़ी और भी डिटेल इस पर बात होगी, पर जो लोग फैमिली सिक्योरिटी में होंगे उनसे एक अलग मीटिंग होती है, उन लोगों से अलग बातें होती हैं, पर ये सामने प्रत्यक्ष आपके सामने है। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, ईश्वर न करे अगर आपको कुछ हो जाता है और हम क्लब के अंदर हैं, तो ऐसी कंडीशन पे आपको कभी भी क्लब से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपका ए लाइन बी लाइन जो है वो तो है ही है, उसकी इनकम आपको मिलती रहेगी, लेकिन आपके नॉमिनी को अगर आप ऐसी कंडीशन पे हैं कि आप हो सकता है ऑन बेड हो जाए, भगवान न करे अगर आप इस धरती पर नहीं हैं, तो आपकी फैमिली को जब तक जेएमबीडी रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरा मानना है जेएमबीडी तब तक रहेगी, और जब तक ये रहेगी आपके नॉमिनी को कभी भी किसी के लिए फैमिली सिक्योरिटी अचीवर के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे इनकम मिलती रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान रखें। फैमिली सिक्योरिटी इनकम एक ऐसी इनकम है जो 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद अगर आप इसमें आ भी जाते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया। नेक्स्ट 12वां बेनिफिट, यदि 25 करोड़ का टर्नओवर आपका हो रहा है तो फैमिली सिक्योरिटी अचीवर्स की बायोग्राफी यानी उसकी नाम पर एक बुक बनेगी, और उस बुक को पूरे विश्व लेवल में लॉन्च किया जाएगा। आप कहां पैदा हुए, आपने क्या क्या कथन किए, आपके जीवन की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो समाज को उत्थान की ओर लेके जा सकती हैं, समाज को ग्रोथ की ओर लेके जा सकती हैं, उस पूरी किताबें आपके लिए यहाँ पर एक पुस्तक बनेगी, और उस पुस्तक को पूरे विश्व लेवल में लॉन्च किया जाएगा, और इस पुस्तक की जो रॉयल्टी है वो स्वयं आपको भी मिलती रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आज हम लोग किस लिए धरती पर आते हैं, कहते हैं सपना उन्हीं का पूरा होता है जो सा से समय, पा से पैसा और ना से नाम, वो तीनों कमा के जाएं, और नाम भी उसी का होता है जो समाज को नया मुकाम दे दे, उसी का नाम भी होता है। तो ये ध्यान रखें, आप लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत देंगे। 13वां लाभ, अगर 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर आपका हो रहा है,
50 करोड़ का टर्नओवर होता है, तो आपके नाम एक फिल्म बनेगी। जब ये फिल्म आपके नाम की होगी, आप विश्वास करेंगे, हो सकता है 2040 तक आप ऐसी कंडीशन पे आ जाएं कि जब आप बाहर निकलने के लिए सोचें, तो हो सकता है कि आपके सामने बड़े बड़े एमएलए, एवरीथिंग, सरकार भी आपके सामने हाथ जोड़ ले, भैया मत निकलना, भैया मत निकलना, अपनी फिल्म लॉन्च कर दो लेकिन तुम मत निकलना। क्यों ऐसा होगा? एक बात बताइए, आज अमिताभ बच्चन है, आज शाहरुख खान है, आज बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो एक्टिंग कर कर लोगों के दिलों में बसते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किसी को अमिताभ बना दिया? उन्होंने क्या किसी को अपने जैसा बना दिया? जब आप 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगे सर, तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके होंगे। जब वो निकलते हैं तो बल्लियां टूट जाती हैं। मेरा पूरा विश्वास है, जब आप इतने बड़े लेवल पे होंगे और आपकी वजह से कई लोग करोड़पति बन चुके होंगे, आप जब निकलेंगे तो कर्फ्यू लग सकता है मेरे भाई। तो इसीलिए ये जो फिल्में लॉन्च हो रही हैं, ये आपका सेमिनार्स होगा। ये फिल्में जब आपके नाम होंगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं पर कुछ ऐसा करेंगे तो वो भी फिल्में में आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, अब आप व्यक्तित्व विशेष बनने वाले हैं। इसलिए जो भी कुछ कीजिएगा बहुत गौर से, बहुत सोच समझ के, है कि नहीं? एक शादी ही कीजिएगा, दो करेंगे तो दोनों आ जाएगी इसमें। तो ध्यान रखें। फैमिली सिक्योरिटी अचीवर्स एक फिल्म, उनके नाम लॉन्च होगी, बहुत बड़ी प्लानिंग है। और एक सबसे बड़ा फायदा, 14वां बेनिफिट, कंपनी आपको कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानती सर, कंपनी आपको अपना मानती है, अपना अपना अंग मानती है। इसीलिए जैसे ही आप और आपका परिवार 50 करोड़ आता है, आपके नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा, उसको पूरी देख रेख आपको दी जाएगी। कैसे बनता है, किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा पैटर्न आपको दिया जाएगा। यहां तक कि उस फैक्ट्री को लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग कंपनी के साथ आपकी होगी। आपको पूरा वहां का मैनेजमेंट दिया जाएगा। पैसे की चिंता तो आपको होगी ही नहीं उस समय, लेकिन अगर होगी भी तो कंपनी आपके साथ होगी। यानी उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग तब तक होती रहेगी जब तक सूरज चांद रहेगा, आपके अंडर में होती रहेगी। बस एक काम आपका होगा कि उसकी गुणवत्ता कभी भी किसी भी प्रकार से कम नहीं होनी चाहिए, उस पर देखरेख आपकी होगी। आप सोचिए, अगर मान लीजिए कंपनी में 10 करोड़ लोग हैं और आपका एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया, फैमिली सिक्योरिटी अचीवर का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया, और 10 करोड़ लोगों को ये पता चल रहा है कि भाई फला व्यक्ति के एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, फला व्यक्ति का एक प्रोडक्ट आने वाला है, आप विश्वास मानिए 2040 तक तो ये कंडीशन होगी कि वो प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही बिक चुका होगा। तो अगर एक प्रोडक्ट आपको 10 रुपए मिल रहा है मानवर, तो आप एक दिन के अंदर आप अरबपति बनेंगे। एक दिन के अंदर इतनी बड़ी ताकत होगी, क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग का जो लाभांश होगा, मैन्युफैक्चरिंग लाभांश, वो आपके अंडर में होगा। आप ये मत सोचिए कि आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप ये सोचिए कि आप कंपनी हैं, और हम आपको इस तरीके से दूरगामी तक लेके चलेंगे कि आप हमारे और हम आप एक दूसरे के लिए बनेंगे। एक बहुत बड़े सिस्टम की स्थापना करनी है सर, विश्व लेवल में इसे छाना है, और हम आपको कभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानेंगे, आपको हम अपना मानेंगे, बस शर्ते आपकी ईमानदारी हमारे साथ कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट, इसमें एक छोटी सी शर्त होगी, यदि इस मुकाम पर आप पहुंचते हैं और किसी और नेटवर्क को आप करते हैं, तो उसी समय आपकी वैल्यू 0 कर दी जाएगी। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने कहीं भी, क्योंकि आप ब्रांड बन गए हमारे। यस, नेक्स्ट, यस, 2040 तक हम लोग मॉल कॉन्सेप्ट में आएंगे, और जो फैमिली सिक्योरिटी अचीवर्स होगा, आप देखें यहां पर एक मॉल बना हुआ है, लेकिन मॉल के ऊपर एक घर बना हुआ है। ये जो घर होगा और यहाँ पर जो सिस्टम होगा, डाइनिंग टेबल, बेडरूम, एवरीथिंग चीजें, ये सब भैया किसी एक फैमिली सिक्योरिटी अचीवर के लिए होगा। उस मॉल में अस्पताल, एवरीथिंग, सब चीजें होंगी। बस उसे एक काम करना होगा, उस फैमिली सिक्योरिटी अचीवर को पूरा ऐसे ध्यान रखे,
उसके जूते से लेकर, नहीं उसके जूते के पालिश से लेकर उसके जीवन की काल तक की सारी घटनाओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। यानी आने वाले समय में आप कंपनी के एक बहुत विशेष रूप से हमारे साथ रहेंगे। आपकी प्लानिंग यहां तक की गई है कि पर डे नहीं, पर घंटे आपका अरबों रुपए की इनकम कैसे हो। बहुत बड़ी प्लानिंग पर हम लोग साथ में चल रहे हैं। बस आज मैं हनुमान नहीं हूं कि सीना फाड़ के मैं आपको दिखा दूं, लेकिन एक विजन जरूर मैंने आपके सामने आज रखा है। नेक्स्ट, यस, एक बहुत बड़ी बात, और इससे बहुत बड़ी इनकम आपको जनरेट हो सकती है यदि आप एक्टिव हैं, इफेक्टिव हैं, और आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप जो भी स्टोर खुलवाते हैं और उसके अवेयरनेस यदि आप हैं, हाँ, स्टोर खुलवाने की कुछ अपनी निम्नलिखित शर्तें भी हैं कि कम से कम वो 2.5 लाख हो और 10,000 रुपए की सिक्योरिटी हो। यदि इस तरीके का स्टोर आप खुलवा लेते हैं तो आप विश्वास मानिए उसके 2% के भागीदार, कितने परसेंट के? 2% बिजनेस वैल्यू, सेल आफ्टर सेल, जो सेल हो चुका है उसका 2% आपको हमेशा मिलता रहेगा। यदि आप 100 स्टोर खुलवाते हैं, मान लेते हैं, और हर स्टोर की सेलिंग 5 लाख रुपए के करीबन है, तो आपका बिजनेस कितना हो गया सर? समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे तरीके से। और आज अगर आप देखें तो 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर केवल ऐसे ही हो रहा है, और उसका 2% अगर आप देखें तो 10 लाख रुपए केवल आपको स्टोर खुलवाने का और स्टोर की देख रेख करने का है। कुछ नियम ये हैं कि उसका ध्यान थोड़ा बहुत आपको जरूर देना पड़ेगा। कुछ नियम उसके बनाए गए हैं, जब आप स्टोर खुलवाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेट किए जाएंगे। आज दद्दा जी का आदेश था और मुझे इतना ही बोलने के लिए कहा गया है, मुझे इतना ही बताने के लिए कहा गया है। ये पल मेरे जीवन का अद्भुत समय होगा, और मैं आज आपको सिर्फ इतना बात बताना चाहूंगा जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जेएमबीडी मल्टी ट्रेड में यदि आप अपने सपने लेकर आ रहे हैं और इस सपनों के साथ अगर आप चलना चाहते हैं तो आप विश्वास मान